गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का जो हमारा रेक्टिफिकेशन चैप्टर चल रहा है उसका एक न्यू क्वेश्चन लेकर हम आपके लिए आए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है। देखिएगा, सो दैट द होल लेंथ ऑफ द कर्व, किसी कर्व की पूरी लेंथ हमें बतानी है। और कर्व क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज पाई a रूट 2। देखिएगा सॉल्यूशन, गिवन कर्व है हमें एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट की। कर्व 1 सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस का मतलब है एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड इट passes through the origin। पुट y इक्वल टू 0 रखेंगे दोस्तों तो ये 0, देन वी गेट एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज हमें मिला x इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस ए। तो सो कर्व पास द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट हमें मिले, 0 0 a0 एंड माइनस a0। तो दोस्तों ये कर्व हुआ हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये कर्व हमारा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये O फॉर ओरिजिन a0 और यहाँ दोस्तों माइनस a0। तो हमें लेंथ बतानी थी, ये एक्स डैश एक्सिस लेंथ बतानी थी ये। तो हम क्या काम करते, इस लेंथ को लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब। देखिएगा, अब सबसे पहले थोड़ा सा हम जो हमारा कर्व दे रखा है उसे लिखते हैं। नाउ 8a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, ये मैंने यहाँ दोबारा लिख लिया। अब देखिएगा डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 माइनस के 2x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और ये सेकंड एज इट इज। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के 2x की क्यूब प्लस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x की क्यूब। दिस इंप्लाइज
ये हमारा हुआ डी वाई ओवर डी एक्स, 2a² एक्स माइनस के 2 माइनस के 4 एक्स की क्यूब अपॉन 16a² यहाँ मैं अपॉन में ले जा रहा हूँ। अब देखिएगा हमें इसका स्क्वायर भी करना है, चलो स्क्वायर भी कर देते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² एक्स माइनस के 4 एक्स की क्यूब है, तो मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2x कॉमन लेकर क्या बच जाएगा, देखिएगा a² माइनस x² अपॉन, अभी स्क्वायर नहीं करते, डी वाई ओवर डी एक्स सेपरेटली करते हैं चलो, और ये 16a²y, अब स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, हमें या तो y² की वैल्यू रखनी पड़ेगी या हो सकता है यही पूरा आ जाए, इसलिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाए। देखिएगा 4x² इंटू a² माइनस x² का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ हमें कर देना चाहिए 8, और क्या बचेगा x a² माइनस x² अपॉन 8a²y। तो यहाँ 4 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, तो ये लिखना होगा यहाँ 64 a की 4 y²। दोस्तों y² की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारा ये देखिएगा x² a² माइनस x² का स्क्वायर अपॉन 8a² इंटू 8a²y²। मैंने ये इसलिए किया है ऐसा, देखिएगा 8a²y² इक्वल टू ये रख दूंगा मैं x² a² माइनस x² का होल स्क्वायर अपॉन 8a² इंटू x² माइनस x² इंटू a² माइनस x²। अब देखिएगा एक चीज़ और दोस्तों, 2 इंटू 2 4 होता है, 4, तो हमने 2 बाहर लिया तो यहाँ 2 जरूरी करना होगा हमें, 2, ये 2, यहाँ भी 2 और ये भी 2। अब देखिएगा इस x² से ये x² कैंसिल हुआ। अब हम करते हैं 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस a² इंटू 1 प्लस a² माइनस के 2x² का होल स्क्वायर
अपॉन 8a² इंटू a² माइनस x²। अब देखिएगा 8a² माइनस 8a² x² प्लस a² प्लस के 4x² माइनस के 4a² x², दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, अपॉन एलसीएम लिया है हमने 8a² इंटू a² माइनस x²। ये हमारा बचा 8a² प्लस a² 9a² प्लस के 4x² माइनस के 8 माइनस के 4 माइनस के 12a² x² अपॉन 8a² इंटू a² माइनस x²। ऊपर फॉर्मूला बन गया हमारा 3a, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा मुझे, ऊपर फॉर्मूला हुआ हमारा 3a² माइनस के 2x² का होल स्क्वायर अपॉन 8a² इंटू a² माइनस x²। ये हमारा ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और नीचे 8a² इंटू a² माइनस x²। अब देखिएगा हाँ थोड़ी सी जगह बच रही है, तो हमें करना था सो दैट द होल लेंथ ऑफ द कर्व। तो मैं यहां लिख रहा हूं होल लेंथ ऑफ द कर्व। जैसे कि मैंने कर्व ड्रॉ किया है तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। तो ये लेंथ कैसी है, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्री है। तो जैसे एक्स एक्स के ऊपर है ऐसे ही नीचे है, जैसे ही वाई एक्स के भी सिमेट्री है, जैसे ही कर्व वाई एक्स के इधर बन रहा है इस साइड में भी बन रहा है। तो ये लाइन हमारी कितने टाइम हो गई, ये 4 टाइम, 1 2 3 4, ये 4 टाइम हो गई। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 4 की मल्टीप्लाई, लिमिट क्या हमारी 0 to a, इस वाले एक्सिस को निकाल रहा हूँ बस मैं। 4 से मल्टीप्लाई कर रही थी तो 4 की 4 लेंथ हमारी मिल गई। 0 to a रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इंटू dx, और हमें ये वैल्यू मिल गई है। अब मैं इसे आप इस जगह तक ध्यान से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रब करूँगा। अब मुझे सिर्फ ये वैल्यू रखनी है और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिएगा मैं ऊपर के पार्ट को रफ कर रहा हूँ, इस जगह तक आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा होल लेंथ ऑफ द कर्व इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a रूट, इसे थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन के साइन को बड़ा कर लेता हूं, 0 to a 3a² माइनस के 2x² का होल स्क्वायर अपॉन
8a² इंटू a² माइनस x² इंटू dx। देखेगा रूट से बाहर क्या क्या निकलता है, 4 अपॉन, ये हमारा निकल जाएगा 8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2√2 a इंटू a, और ये 0 to a 3a² माइनस के 2x², क्योंकि ये हमारा स्क्वायर में है, सिर्फ यहाँ बच जाएगा √a² माइनस x² इंटू dx। अब दोस्तों मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे पहले रब करता हूँ, देख लीजिएगा। देखिएगा ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और अपॉन में क्या है 2√2, ये कैंसिल हुआ, ये √2 टाइम, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ √2 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 to a। देखिएगा इसका हमें अरेंजमेंट करना है, और हमें हिंट में है a² माइनस x², क्या ऊपर बन सकता है, बन सकता है। अगर मैं ऐसा करूं 2a² माइनस 2x² को एक साथ, 3a² को मैंने ब्रेक कर लिया 2a² प्लस a² में, तो हमें कुछ ना कुछ समाधान मिल जाएगा, a² माइनस x² इंटू dx। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, √2 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 to a, 2 कॉमन लिया दोस्तों, a² माइनस x², और अपॉन में √a² माइनस x², फिर यहाँ प्लस a² अपॉन रूट में यहाँ भी लिख देता हूँ a² माइनस x² इंटू dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, √a² माइनस x²। जैसे कि ऊपर मान लीजिएगा x हो, नीचे √x हो, x का मतलब क्या होता है √x इंटू √x, नीचे क्या है √x, ये कैंसिल होकर क्या बच जाता है √x, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा √2 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 to a 2√a² माइनस x² प्लस a² अपॉन √a² माइनस x²। अब हमारे पास फॉर्मूला इसका भी है और इसका भी है सेपरेटली, इन्हें अब हम अलग अलग कर सकते हैं। पहले मैं इसे रब कर देता हूँ और फॉर्मूला भी लिखता हूँ। देखिएगा दोस्तों, 2√2 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 to a √a² माइनस x² इंटू dx। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्लस के √2 इंटू a, क्योंकि इस a से एक a कैंसिल हो जाएगा, √2a और इंटीग्रेशन 0 to a, क्या बचेगा सिर्फ √2a अपॉन √a² माइनस x² dx। अब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे और फॉर्मूला ओपन होकर ये इजीली हमारा सोल्व हो जाएगा। देखिएगा फॉर्मूला क्या है हमारा, 2√2 अपॉन a, √a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a।
लिमिट दोस्तों 0 to a। ये हमारा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस रूट 2a, ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x अपॉन ए का, और लिमिट क्या है 0 to a। अब देखिएगा जब मैं a लिमिट रखूँगा दोस्तों, x के प्लेस पर a रखने पर a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, तो सारी टर्म 0। a यहाँ रखूँगा तो a अपॉन ए 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। जब 0 रखूँगा इस x की वजह से ये सारा 0, इस x की वजह से ये सारा 0, तो हमें ये मिल जाएगा 2√2 अपॉन a, तो ये तो 0, a यहाँ रखा जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2 प्लस √2a साइन इनवर्स, देखिएगा a अपॉन ए π/2, 0 रखने पर 0, ये हमारा बचा। अब इसे हमें सिर्फ क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा 2√2 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2 प्लस, इससे ये √2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a पाई अपॉन √2। अब यहाँ देखते हैं, इस a से एक ये a कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से एक 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इस √2 से ये √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों, a पाई अपॉन √2 प्लस a पाई अपॉन √2, 1 1 2 एक जैसी क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा 2a पाई अपॉन √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √2 टाइम क्या आ जाएगा हमारा, a पाई √2 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे डीपली कराया है। आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।